अगर आप भी देखते हैं 1.5 लाख की वेतन वाली सरकारी नौकरी का सपना, तो जीके जीनियस पंकज के करेंट अफेयर के वीडियो को बनाओ अपना। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 10 मई 2024 के करेंट अफेयर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। मैप ऑफ डॉग पाकिस्तान ने हाल ही में किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन IQ कमर लॉन्च किया? ऑप्शन है रसिया, भारत, फादर ऑफ कोरोना या फिर ईरान। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा, और अगर न भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फादर ऑफ कोरोना। पाकिस्तान और चीन ने संयुक्त रूप से IQ कमर लॉन्च किया, जो पाकिस्तान का पहला चंद्र मिशन है। पाकिस्तान के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संस्थान सुपरको और चाइना के सजुतु द्वारा विकसित 7 किलोग्राम का यह उपग्रह चीन के चंगे 6 मिशन का हिस्सा है। 2 ऑप्टिकल कैमरों से लैस यह उपग्रह चंद्रमा की परिक्रमा करता है, जिससे पाकिस्तान स्वतंत्र रूप से चंद्र सतह की छवियों पर उपग्रह आधारित शोध करने में सक्षम हो जाता है। तो अगला और दूसरा सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश। उत्तर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। सीमा सड़क संगठन मतलब BRO सिंकुला टनल का निर्माण शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इस टनल का निर्माण सिंकुला पास के नीचे आवागमन के लिए किया जाएगा। यह नीमू पदम दारचा रोड लिंक पर स्थित है। सिंकुला पास हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी और लद्दाख की जांस्कर घाटी के बीच 16,580 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो अगला और तीसरा सवाल है, हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई? ऑप्शन है असम, मणिपुर, गुजरात या फिर हिमाचल प्रदेश। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मणिपुर। मणिपुर की राज्यपाल अनसुईया उइके ने इम्फाल में आयोजित एक समारोह में स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य शिविरों में रह रहे बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। इस पहल का संचालन विद्या भारती शिक्षा विकास समिति मणिपुर द्वारा किया जा रहा है। तो अगला सवाल जानने से पहले चलिए जानते हैं 10 मई 2024 को क्या स्पेशल है। तो दोस्तों, आज है वर्ल्ड लूपस डे। हर साल 10 मई को दुनिया भर में लोग विश्व लूपस दिवस मनाते हैं। अब आखिर इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हमें इस तथ्य के बारे में अधिक जागरूक करना था कि प्रतीत होने वाले असंबद्ध लक्षण वास्तव में एक पुरानी अपंग ऑटो इम्यून बीमारी के संकेत हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीजा ने किसे भारत में नए कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन है अभय कुमार, सुजय रैना, विक्रम सक्सेना या फिर दीपक आनंद जी। उत्तर है ऑप्शन बी, सुजय रैना। वैश्विक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वीजा ने मंगलवार को घोषणा की है कि उसने सुजय रैना को भारत के लिए नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। वहीं संदीप घोष भारत और दक्षिण एशिया के लिए ग्रुप कंट्री मैनेजर के रूप में अपनी भूमिका में बने रहेंगे। तो अगला और पांचवा सवाल है, नैनीताल के निकट जंगल की आग को बुझाने के लिए बॉम्बी बकेट ऑपरेशन किस संगठन ने चलाया है? ऑप्शन है भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना या फिर भारतीय तट रक्षक बल ने। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इंडियन एयर फोर्स। भारतीय वायुसेना ने नैनीताल के जंगल की आग बुझाने के लिए बॉम्बी बकेट ऑपरेशन चलाया। भारतीय वायुसेना ने नैनीताल के निकट जंगल की आग बुझाने के लिए बॉम्बी बकेट ऑपरेशन करने हेतु अपने MI-17 V5 हेलीकॉप्टर को तैनात किया था। अब आखिर ये बॉम्बी बकेट क्या है? बॉम्बी बकेट एक विशेष उपकरण है जिसे हवाई अग्निशमन प्रयोजनों के लिए डिजाइन किया गया है और इसे 1983 में पेश किया गया था। बॉम्बी बकेट का आविष्कार एक कैनेडियाई व्यक्ति डॉर्न आर्नी ने किया था। यह हेलीकॉप्टरों को विमान के नीचे बड़ी मात्रा में पानी ले जाने और उसे फैलाने में सक्षम बनाता है। तो अगला सवाल जानने से पहले, अगर आपको भी पूरी दुनिया में अपना नाम फैलाना है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके कमेंट में इस वीडियो के लास्ट में पूछे गए सवाल का जवाब जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है, कौन सी कंपनी अगस्त 2024 में पूरे भारत में स्वदेशी 4G सेवाएं लॉन्च करने के लिए तैयार है? ऑप्शन है एयरटेल, जियो, BSNL या फिर वोडाफोन आइडिया। उत्तर है ऑप्शन सी, BSNL। BSNL अगस्त में पूरे भारत में स्वदेशी 4G सेवाएं शुरू करेगा। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी BSNL अगस्त से पूरी तरह स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए पूरे देश में 4G सेवाएं शुरू करेगी। BSNL अधिकारियों ने दावा किया है कि 4G नेटवर्क पर अधिकतम गति 40 से 45 Mbps दर्ज की गई है। BSNL पूरे भारत में 4G और 5G सेवाओं के लिए 1,12,000 टावर लगाने की प्रक्रिया में है। तो अगला और सातवां
सवाल आप सभी के स्क्रीन पर है। T20 क्रिकेट में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने, जिन्होंने IPL 2024 के दौरान दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की। ऑप्शन है रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव या फिर जसप्रीत बुमराह। उत्तर है ऑप्शन बी, युजवेंद्र चहल। राजस्थान रॉयल्स के लेग ब्रेक स्पिनर युजवेंद्र चहल ने T20 क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। चहल ने यह उपलब्धि IPL 2024 सीजन में दिल्ली कैपिटल के खिलाफ मैच के दौरान हासिल की, जो उनका 301वां T20 मैच था। ऋषभ पंत को आउट करने के साथ ही चहल ने T20 क्रिकेट में अपना 350वां विकेट लिया, जो उनके करियर की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। T20 क्रिकेट में स्पिनरों में चहल, राशिद खान, सुनील नरेन, इमरान ताहिर और साकिब अल हसन की श्रेणी में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने इस प्रारूप में 350 विकेट का आंकड़ा पार कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 7, 8, 9 या फिर 10 मई को। उत्तर है ऑप्शन बी, 8 मई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थैलेसीमिया रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस की स्थापना 1974 में थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष और संस्थापक पेनो सेंजले-जोस द्वारा की गई थी। अब आखिर ये थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया एक अनुवंशिक रक्त विकार है। पोलावरम सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश। उत्तर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश में पश्चिम गोदावरी जिले और पूर्वी गोदावरी जिले के गोदावरी नदी पर एक निर्माणाधीन बहुउद्देशीय सिंचाई राष्ट्रीय परियोजना है। 1980 में इसकी आधारशिला रखी गई और 2014 में निर्माण शुरू हुआ। फरवरी 2020 में इस परियोजना के तहत गोदावरी और कावेरी नदियों को जोड़ने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। इस पर 60,000 करोड़ रुपए का वित्त पोषण होगा। इस परियोजना की कुल लंबाई 1252 किलोमीटर है, जिसमें तेलंगाना में 340 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश में 551 किलोमीटर और तमिलनाडु में 361 किलोमीटर शामिल है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अभिनव सैनी, संजीव नौटियाल, अजय कुमार सिन्हा या फिर अभिषेक कपूर जी को। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, संजीव नौटियाल। RBI ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में संजीव नौटियाल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। संजीव नौटियाल जी वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम के स्वतंत्र निदेशक हैं और विभिन्न संगठनों में सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो अगला सवाल है, बजर बजने के कारण आज की प्रश्नोत्तरी यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। उससे पहले चलिए जानते हैं कल के सवाल का सही जवाब क्या था। कल के सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1996। विश्व एथलेटिक्स दिवस पहली बार 15 मई 1996 को मनाया गया था और तब से लेकर आज तक हर साल 15 मई को यह दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है। मोम से संचालित रॉकेट SR-75 कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर फादर ऑफ कोरोना में। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा और अगर न भी पता हो तो तुक्का लगाइएगा। कल सुबह 6 बजे फिर मिलते हैं 11 मई 2024 के करेंट अफेयर के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।